क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। संजय, मुझे बताओ क्या रेट बिक रहा है पेटी का? ये तो मैं बोला फ्री ले जाए बहुत अच्छा है। हाँ। एक गाय को खिलानी पड़ी, वो भी नहीं खाएगी। हाँ। इतना गंदा माल है कि कोई लेता ही नहीं इनको। हाँ। बिल्कुल ख़त्म है। ये 300 कुछ पेटी है। इसको हमने सुबह से बेच रहे, कोई एक पेटी नहीं बिकी। ये 1000 भी बिक सकती है, 1200 भी बिकती है, 900 भी बिकी, 800 भी बिकेगी। अलग अलग रेट होते हैं माल में, मगर इस माल में तो बिल्कुल जीरो, इनका कोई रेट नहीं। ये बारिश की वजह से रास्ता बंद है, उसकी वजह से माल बिल्कुल ख़त्म है। अगर रास्ता होता है यही माल 700-800 बिकना था। इसमें कोई अब किसी को गलत बोल नहीं सकते, नहीं व्यापारी की गलती है, नहीं जिसने लेना उसकी गलती है। अब तो जो भी लेगा वो देकर लेगा माल, मगर बिल्कुल ख़त्म है ये नुकसान तो दोनों साइड है। ताड़ी दोनों हाथ से बजेगी, उधर भी मरेंगे, इधर वाले भी। कोई सुक्का तो बजेगा नहीं इस साल। 100% मंडी ख़त्म है। जो भी लेगा ख़त्म हो गया। ये देखो दिल्ली भी ऐसे बना रहे हैं, उधर से भाई दिल्ली जा रहा है, मगर रास्ते में जब खुलेगा ना उधर फिर पता लगेगा कि क्या पोजीशन है। मगर 90% ख़राब है वो भी, कि जब तक ये बारिश है ना कोई सेफ ठीक नहीं हो सकता। हम जम्मू कश्मीर में हुई भारी बरसात के कारण एप्पल ग्रोअर्स जो हैं इस समय भारी नुकसान जो है झेल रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि रेलवे द्वारा बड़गाम से दिल्ली तक जो गुड्स ट्रेन है उसके ज़रिए सेब भेजा गया, लेकिन उसके पहले जो सेब आया है उसकी क्या हालत है और मार्केट में किस भाव में बिक रहा है। मैं समय जम्मू की सबसे बड़ी नरवाल मंडी में हूँ और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आप मेरे पीछे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एप्पल्स की जो पेटियाँ हैं सेब की, वो यहाँ आपको ढेर नज़र आएगा। और अमूमन जब पीक रेट होता है तो ये पेटियाँ 1000 रुपये, 1200 रुपये, 800 रुपये के हिसाब से बिकती है। लेकिन आज कुछ इस तरह के यहाँ के आप कह सकते हैं कि माहौल जो है वो बना हुआ है कि ये पेटी जो है यहाँ के जो वेंडर्स हैं 50 रुपये पेटी के हिसाब से बेचने को मजबूर हैं। कारण कई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सेब है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन सेब जो है वो ख़राब हो गया ये इस तरह से। और मैक्सिमम एक पेटी से खींच करके अगर हम देखें तो 1 से 2 किलो सेब ही निकल पा रहे हैं, बाकी सेब ख़राब हो रहे हैं। ऐसे में ये वेंडर्स जो हैं वो 50 रुपये भी पेटी बेचने को तैयार हैं और काफ़ी बड़ा नुकसान जो है मंडियों में तो हो ही रहा है और पीछे जो रेट आया है उससे भी जो एप्पल ग्रोअर्स हैं उनको हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू शर्मा। सोनू, मुझे बताओ कि सेब की क्या कंडीशन है, कितने में बिक रही है पेटी? सेब 50 रुपये की, 100 रुपये की, 150 की, जैसा माल वैसा रेट। तो सबसे सस्ते में कितने का बिक रहा है? सस्ते 50 रुपये से शुरू है पेटी। खाली पेटी 50 की मिलती है श्रीनगर में, इधर खाली भरी हुई 50 की मिलती है, 100 रुपये किराया लगा हुआ है। और जो सबसे अच्छे सेब है वो? सबसे सेब अच्छे की आ नहीं रहा है, रास्ता बंद है इसलिए नहीं आ रहा। तो इसका घाटा सबसे ज़्यादा किसको उठाना? इसको घाटा किसानों को उठाना, किसको उठाना। और रेट चढ़ेगा जब माल रास्ता खुलेगा तो रेट चढ़ जाएगा। माल रोज़ का रोल माल सेल होगा तो माल रेट चढ़ जाएगा। एक पेटी में निकल जाएगा तो आधी एक हिस्सा 10%, 100 में 10% निकलता है, बाकी दागी है। अरियों को भी हो रहा है, किसानों को हो रहा है, सबको हो रहा है। ये बहुत देर के बाद हुआ, बहुत सालों के बाद। ये सिर्फ मेन कारण रास्ता बंद होने के कारण। सर, जो भी सेब का सूरत हाल है, बहुत घाटा हो रहा है, चाहे व्यापारी हो या फिर ग्रोअर्स हो। किस तरह की मार्केट में सिचुएशन है और किस तरह से आप मंडी को देख रहे हैं कि नुकसान जो उठाना पड़ रहा है? देखिए, ऐसे है कि ये जो आपदा आई है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर आई है। इसमें कोई भी एरिया जो है वो बचत नहीं रहा। हिमाचल देख लीजिए आप, हिमाचल में जितनी क्रॉप थी सेब की टोटल ख़त्म हो गई, क्योंकि कनेक्टिविटी जो थी पंजाब के साथ, दिल्ली के साथ, अदर एरिए के साथ वो रही नहीं। और झारखंड के अंदर भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो ये जो हमारा उधमपुर के पास में ही बली नाला जो फ्लड आया, वहाँ पे नीचे पूरा पहाड़ी नीचे आ गया, उसकी वजह से जो कश्मीर की गाड़ियाँ थी वो कश्मीर में ही कम से कम 10-15 दिन रुकी रही। बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो गाड़ी के अंदर जब माल होता है तो गाड़ी को हीट पड़ती है। हीट से क्या कि अगर बाहर होगा चीज़ हो सकता है 20 दिन निकाल ले, मगर गाड़ी के अंदर वो चीज़ जो 20 दिन बाहर ठीक रहेगी, गाड़ी के अंदर हफ्ते में वो ख़राब हो जाएगी। प्रशासन ने फिर भी बहुत कोशिश की है कि मुगल रोड को भी चलाया है, मगर मुगल रोड की भी इतनी खस्ता हालत हो गई थी, ना गाड़ियाँ जा पा रही थी ना आ पा रही थी। तो
अगर इस तरह का क्राइसिस नहीं आता तो हो सकता है कि ये जो इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है फूड इंडस्ट्री को शायद नहीं होता। इसमें मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने नरेंद्र भाई मोदी जी और रेलवे मंत्री का, जिन्होंने एक स्पेशल ट्रेन एप्पल के लिए कश्मीर से चलाई है। पहले तो 2 बोगी 3 बोगी लगाई थी, मगर अभी ऐसे पता चल रहा है कि शायद जो ज़्यादा बैकलॉग है वहाँ पे ज़्यादा माल इकट्ठा हुआ है, वो थ्रू ट्रेन जो है वो दिल्ली तक पहुँचाया जाएगा। जम्मू में तो गाड़ियाँ आ रही हैं, मगर गाड़ियाँ नाम है उसका, क्योंकि जो भी उसके अंदर से माल निकल रहा है वो टोटली डैमेज है। जो माल ख़राब हो जाता है ना तो वो किसान को पैसा मिला, ना किसान का किराया पूरा हुआ और ना ही किसी को खाने के लिए मिला। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है कि ईश्वर के आगे कुछ और नहीं है, जो वो चाहेगा होगा। ये जो नई प्रथा चली है बादल फटने की, हमें नहीं समझ आ रही। मैंने भी 1965 में काम शुरू किया था, 60 साल हो गए इसी काम में हमें। ये 4-5 साल से जो बादल फट रहे हैं ये हमें सुनने में आ रहा है। इसका क्या कारण है, ये जो इसके तरीके जानते हैं साइंटिस्ट हैं, ये वही बता सकते हैं इसका क्या कारण है। अमूमन जो रेट है काफ़ी तेज़ रहता है और इस समय सेब बाहर देश से एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन रास्ते बंद होने के कारण बहुत सारी गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं और जब वो मंडियों में पहुंच रही हैं और माल उतर रहा है तो उसमें माल ज़्यादातर ख़राब निकल रहा है, जिसमें जो यहाँ के व्यापारी हैं वो किराया भाड़ा जो है गाड़ियों का वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। काफ़ी बड़ा आपको लॉट यहाँ पर नज़र आएगा यहाँ पर, और जो सेब विक्रेता हैं वो अपने अपने तरीके से यहाँ पर माल स्टॉक कर रहे हैं और जो हालत ख़राब है सामान की उसको लेकर काफ़ी परेशान है। बहुत सारे सेब को छांट करके यही फेंका जा रहा है क्योंकि वो बाकी सेबों को भी ख़राब कर रहे हैं। ओवरऑल स्थिति कुछ ऐसी ही है। और अभी भी अगर हम बात करें बाहर जो दुकानों में या रेडियो में जो सेब है वो अच्छा सेब बढ़िया सेब 50 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन वही मंडी की बात करें तो 50 रुपये में पेटी पूरी यानी कि सेब की देने को यहाँ पर लोग तैयार हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि चलिए कुछ तो आए कुछ ना से, बाकी हम खुद से डालेंगे और गाड़ियों का किराया जो है वो ही हम निकल पाए। ओवरऑल हाईवेज बंद होने से काफ़ी बड़ा नुकसान सेब से जुड़े व्यापारियों को किसानों को हुआ है, लेकिन कुछ हद तक राहत जो नई गुड्स ट्रेन चल रही है बड़गाम श्रीनगर से दिल्ली के बीच में वो दे रही है। हालांकि वो सेब जो है डायरेक्ट कश्मीर से दिल्ली जा रहा है, लेकिन जो जम्मू आ रहा है वो मार्केट ख़राब हो रही है, वहाँ पर सेब का दाम इस समय औने पौने भाव में बिक रहा है, जिससे जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं जो व्यापारी हैं ख़ास तौर पे जिन्होंने माल मंगा के रखा है और जो मार्केट में बेचते हैं उनको खासा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।